भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकमवार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, आत्मस्वरूप संतजन एवं सभी साधननिष्ठ भक्तजन, जो प्रसंग है यहाँ चार चीज़ों का विचार किया गया। हेय, हे हेतु, हान और हानोपाय, इसी का प्रसंग चल रहा है। क्या चीज़ है जो हेय है? तो यहाँ योग दर्शन का बहुत मुख्य विषय आया इस प्रसंग में कि दो सत्ताएं हैं, एक पुरुष की और एक प्रकृति की। प्रकृति को ही हम प्रधान कहते हैं। प्रकृति को कभी अव्यक्त कह लो, कभी उसको हम लोग वेदांत में माया कह देते हैं। तो दो चीज़ है, दोनों का लक्षण क्या है? पुरुष चेतन है और प्रकृति जड़ है। पुरुष निर्गुण है और पुरुष यानी कभी कभी आत्मा से भी समझ लो, आत्मा चेतन है और प्रकृति जड़ है। वैसे पुरुष शब्द ज़्यादा यहाँ पर इस दर्शन में यही से ठीक है। पुरुष यह विषयी है, भोक्ता है और सारी प्रकृति इस भोक्ता के लिए व्यवस्था बनाती रहती है। हाँ, पुरुष जो आपका चेतन है ये निर्गुण है, आपका अपना आत्मा उसमें कोई गुण नहीं है। लेकिन प्रकृति तीन गुणों की स्वामिनी है। प्रकृति में तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण।
बस ये है कि प्रकृति में तीनों गुण जब बिल्कुल साम्य अवस्था में होता है तो हम कहते हैं अव्यक्त है, और जब उसमें गुणों का वैषम्य हो जाता है, कम ज़्यादा हो जाता है, तो वो सारी सृष्टि वहाँ से प्रकट होने लगती है। तो व्यक्तात् अव्यक्त, ये सब का सब अव्यक्त से व्यक्त होने लगती, सृष्टि बनने लगती है। पुरुष ज्यों का त्यों चेतन है, बिल्कुल चेतन है। कैसे? थोड़ी देर के लिए समझो, प्रकाश के जैसे। सबसे बढ़िया दृष्टांत दिया, मंच पर कोई प्रकाश है, एक बल्ब जल रहा है, उसके प्रकाश में सारा का सारा रंगमंच पर सब नाटक हो रहा है। कोई हो सकता है उसमें खलनायक की भूमिका अदा कर रहा है, कोई नायक बना हुआ है, कोई हरिश्चंद्र का नाटक है तो कोई विश्वामित्र बना है, कोई बालक भी है वहाँ पर, सब रोल हो रहा है, और वह प्रकाश सबको बिल्कुल प्रकाश दे रहा है बिना किसी पक्षपात के, निरपेक्ष दृष्टि से। ऐसे आपका अपना आपा है, आत्मा, जिसको आत्मा कह लो, पुरुष, इसका किसी से कोई पक्षपात नहीं। आपकी बुद्धि में दुखाकार का भाव आया, दुखाकार वृत्ति आई, ये उसको भी शक्ति देता है। हाँ, ये भीतर वाला कहता है एवं मस्तु, एवं मस्तु, सबको एवं मस्तु कहता रहता है। आप रो रहे हो, ये भीतर वाला कहता है एवं मस्तु। आपके भीतर सुखाकार वृत्ति आई तो भीतर वाला उसको भी प्रकाश दे रहा है ना। आप जान रहे हो ना कि आज मेरा मन सुखी है, ये भी जान रहे हो ना कि आज मेरा मन सुखी ही नहीं है, दोनों को ज्ञाता होना आप। तो भीतर वाला प्रकाशक वो ज्यों का त्यों अपनी महिमा में है, उसका किसी से कोई लाग लपेट नहीं है। ये अच्छा आदमी है तो ज़्यादा प्रकाश दूँ, ये बुरा है दुर्योधन आदि तो ना दूँ सकती, कोई उसका किसी से लगाव नहीं। ठीक है, तो पुरुष जो आत्मा है वह चेतन है, प्रकृति जड़ है। पुरुष निर्गुण है और प्रकृति तीन गुणों की ही स्वामी है। पुरुष हमारे भीतर जो है वह अपनी महिमा में रहता है और प्रकृति में 24 चीज बन जाते हैं धीरे धीरे। गिनाया था 24 चीज, विशेष, अविशेष, लिंगम, अलिंगानी, ऐसे कहा था ना। ये सब प्रकृति के गुण परवाणी। तो यहाँ कौन कौन सी चीज? 24 तत्व गिनाया। प्रकृति में 24 तत्व हुए, 5 तन्मात्रा, हाँ, और विशेष में 5 महाभूत आएगा, स्थूल। हाँ, लेकिन अगर हम क्रम से लेंगे तो सबसे पहले तन्मात्रा आती है। सबसे पहले आएगा, सृष्टि जब बनना शुरू होती है तो अव्यक्त है। फिर जैसे हमने कल दृष्टांत दिया था, चने का जो है फूल गया फिर अंकुरित हुआ, तो उस अव्यक्त से व्यक्त होने के लिए जब तैयार हुआ तो उसका नाम पड़ गया महातत्व। ठीक है, महातत्व। फिर उसमें से जैसे चने में से 2 दाने निकल के अंकुर पैदा हुआ किसी बीज में से, ऐसे ही महातत्व से अंकुर हुआ तो उसका नाम पड़ा अहंकार। तो अव्यक्त, अव्यक्त से महातत्व, महातत्व से हुआ अहंकार। ठीक है, अब अहंकार हो गया। अब इसके बाद जब सृष्टि बननी शुरू हो गई तब आपकी 5 तन्मात्राएं बनी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। कितने हो गए? गिनते जाना, 5, 3, 8 हुए ना। अब इसके बाद जब 5 तन्मात्राएं बन गई, 5 विषय, शब्द, स्पर्श आदि वो बन गए, तो फिर उससे 5 महाभूत प्रकट हुए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, यहाँ तक। फिर इन 5 महाभूतों से 5 ज्ञान की इंद्रियां पैदा हुई जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। बिल्कुल उसका एक क्रम है। और इन्हीं से फिर एक चीज़ और बना जिसको हम कहते हैं अंतःकरण यानी मन। 5 महाभूतों के मिश्रण से अंतःकरण बना। यहाँ मन यानी अंतःकरण का उपलक्षण हो जाएगा पूरा का पूरा। अंतःकरण मन बना। अब कितने हो गए? नहीं ध्यान आ रहा, देख लो, गिनते जाओ, देख लो। हाँ, तो वैसे देखो, अब मैं गिना देता हूँ। सबसे पहले अव्यक्त, ठीक है,
प्रकृति जिसको हमने कहा, फिर उससे महातत्व, फिर उससे अहंकार, फिर उससे अब 5 विषय, शब्द, स्पर्श, फिर रूप, रस, गंध, ठीक है। अब उसके बाद में फिर उससे अब 5 बनी, फिर महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ठीक है। अब बने 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ बनी, हाँ ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ। फिर उनसे एक बना अंतःकरण यानी मन, यहाँ पर मन माने अंतःकरण, 19। और अब बन गए 5 कर्म की इंद्रियाँ, हाँ कितने हो गए? 19 5, ये 24 तत्वों की सृष्टि है। कभी कभी जैसे बोलचाल में कोई बोल देते हैं 24 तत्वों से बना हुआ ये जगत, ये 24 तत्वों से ये सारा जगत जितना कुछ बना, ये सब बना किससे? मूल उस अव्यक्त से बना, प्रकृति से। तो उससे बना, उसी में स्थित रहता है और उसी में जाकर के इसका लीन होता है। इसको कहते हैं उससे बना यानी प्रसव, और उसी में जाके लीन होता है प्रतिप्रसव। किससे? उसी अव्यक्त में। जैसे आप बैठे हुए हैं और एक कुम्हार को देखा, तो कुम्हार मिट्टी से 50 बर्तन बनाया, फिर तोड़ दिया, फिर उसमें कुल्हड़ बनाया, फिर तोड़ दिया, फिर सकोरा बनाया। तो 1000 बार उसने तोड़ा बनाया, तो कहाँ से बना? सब मिट्टी से बना, नाम रूप उसी मिट्टी में जाके सब लीन। ऐसे सारी सृष्टि इस माया से, अव्यक्त से या प्रकृति से, उसी से बनती है, उसी में लीन हो जाती। अब दो चीज़ों का बिल्कुल स्पष्ट विभाग किया, दृष्टा यानी पुरुष, मैं, और दृश्य माने प्रकृति। यहाँ तक कल हुआ था, है ना? ये पूरा का पूरा प्रसंग हम लोगों ने पढ़ लिया था। हाँ, समस्या कब होती है जो यहाँ पर वर्णन किया? हाँ, 20वां सूत्र था, दृष्टा दृश्यमात्रा शुद्धोपि प्रत्यय अनुपश्या। ये जो दृष्टा है पुरुष, अपने आप में रहे तो बहुत शुद्ध है, शुद्धोपि। हर वस्तु अपने आप में रहे वो शुद्ध है। जब कभी कोई वस्तु किसी दूसरी चीज से मिल जाती है तो समझना कि वही समस्या का प्रारंभ है। हाँ, वहीं से फिर आप, लेकिन उसी से व्यवहार भी होता है। आप समझना, इसको कहते हैं अर्थ क्रिया कारकत्व। व्यवहार कैसे होगा? अगर पानी है बिल्कुल ठीक ठाक है, पानी अपनी जगह पर शुद्ध है, चीनी अपनी जगह पर शुद्ध है, चाय पत्ती अपनी जगह पर शुद्ध है, सब बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन हमको चाय पीनी है तो दोनों तीनों को मिलाना तो हो पड़ेगा ना। इसको कहते हैं हमारा व्यवहार इसी से संपादित होता है। हाँ, ये व्यवहार के लिए आपको 2 चीज़ों को मिलाना पड़ता है। आपने दूध और पानी को मिलाया, चावल शुद्ध है, दूध भी शुद्ध है, लेकिन खीर बनानी है तो दोनों को मिलाना होगा। तो हमको व्यवहार करने के लिए, अपना व्यवहार ठीक ठाक चले, इसके लिए हमको कोई न कोई चीज़ों का मिलान आदि करना पड़ता है। आपने जो है लोहा, प्लास्टिक, लकड़ी, कई चीज़ों को मिला करके एक मशीन बना ली, यही तो है ना। तो इससे आपका व्यवहार होता है, लेकिन बुद्धि में एक समझ बनी रहे कि ये व्यवहारिक है, वास्तव में परम शुद्ध तो केवल अपना एक है जो सबसे पृथक है, वो होश बना रहे। हाँ, आप लोग, अच्छा चाय भी बन गई तब भी तो आपको पता है ना कि चीनी अलग होती है और पानी अलग होता है, ये पता है कि नहीं? बन गई, आपने पी भी लिया, लेकिन फिर आपने कहा चीनी थोड़ी उसमें कम थी, इसका मतलब आप जानते हो कि चीनी अलग। ये व्यवहारिक जगत में जब यह दृष्टा, हम पुरुष, ये दृश्य प्रकृति से जाके जुड़ जाते हैं तो भूल ही जाते हैं कि इससे मैं अलग हूं। हाँ, आप ठीक ठाक इसका व्यवहार करते रहो, लेकिन होश में बनाए रखिए। एक रंगमंच है, रंगमंच पर एक आदमी को रामलीला हो रही है। रामलीला में एक रावण बना है, एक मेघनाद बना है, एक राम जी बने हैं, एक हनुमान भी बना हुआ है, सब ठीक ठाक है, बढ़िया चल रहा है। जो वहाँ पर भूमिका है, जिसको जो काम दिया गया है वो अपना काम ठीक तरीके से निभाए, दर्शक भी खुश, सबका खुश, यही तो ना। लेकिन उसी में से अगर एक आदमी
जो राजा बनकर के रोल कर रहा है, रावण बनकर के, पर्दा गिर गया नाटक का, पर्दा गिर गया, और उसके बाद वो बाहर निकले तो कहे मेरा रथ लाओ। क्यों? क्योंकि भाई मैं राजा हूं। तो बोले आपने उस एक नाटक से अपना तादात्म्य कर लिया, यही अब तुमको दुख देगा। हाँ, तो रंगमंच पर जो आपको भूमिका मिली है उस भूमिका को आप निभाओ, और जैसे भूमिका हो गई उसको किनारे कर दो सब। ना आप राजा हो, ना आप नौकर हो, आप तो 500 रुपए के लिए वहाँ नाटक करने आए थे, यही ना। ऐसे ये जो आपका अपना आपा है, मैं ये शरीर के साथ जुड़ गया तो मैंने कहा कि मैं सन्यासी हूँ। असल में मैं सन्यासी नहीं हूँ। हाँ, एक घर के साथ जुड़ गया, मैं इस घर का स्वामी हूँ, वास्तव में घर का स्वामी नहीं, बोध बना रहे, है ना। एक पत्नी मेरी है तो मैं पति हूँ, लेकिन होश बनाए रखो कि वास्तव में मैं किसी का पति नहीं, पत्नी नहीं। ये सब अर्थ क्रिया कारक होता, बिना इसके व्यवहार नहीं होगा आपका, बिना इसके व्यवहार नहीं। मैंने कहा कि जैसे पानी शुद्ध है, दूध भी शुद्ध है, हाँ, चीनी भी शुद्ध है, लेकिन बिना उसके मिलाए आपको खीर नहीं बनेगी, बिना मिलाए चाय नहीं बनेगा। हाँ, तो ये प्रकृति के अंतर्गत व्यवहार के लिए आप करते रहो, लेकिन होश बनाए रखो कि ये सत्य नहीं, ये मुझसे अलग है। बिल्कुल भूमिका कर रहे हो आप, बिल्कुल। और इसको अगर असली मान बैठा, असली जब से मान लिया, समझना वही बंधन है। जैसे रावण ने कहा रथ लाओ मेरा, भूमिका को सत्य माना, यही आपके बंधन का हेतु होगा, जिसको सूत्रकार ने पहले कहा था कि ये दृष्टा दृश्यो संयोगो हे हेतु, ये 17वें सूत्र में था। दृष्टि दृश्यो, ये दृष्टा जब दृश्य के साथ जाके संयोगित हो गया, चिपक गया, उस भूमिका को सत्य मानने लगा, बस यही उसके सारे बंधन की जड़ हो गई। इसको ऐज इट जैसा है देखो समझो। अब जैसे एक शब्द कहूँ बिल्कुल स्पष्ट, मैं बार बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, इस सृष्टि में जो भी जीव पैदा होता है, जो भी जीव पैदा हुआ, अपने कर्मों के कारण आया, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आया, कुछ नया कर्म यहाँ करके जावेगा उसके लिए आया। तो जो भी जीव पैदा हुआ, जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन से क्यों नहीं समझते कि ये जो बालक पैदा हुआ ये अपने कर्मों से आया है, अपने सुख के लिए आया है, अपना कुछ कर्म करके आगे जावेगा, ये अपने सुख के लिए पैदा हुआ है। आप क्यों मान बैठते हो कि इससे मैं सुखी हूं? क्या हुआ, गड़बड़ लग रहा है? हाँ, हाँ, वो आपके सुख के लिए थोड़े आया है। हाँ? आपके सुख के लिए कहाँ आया है? अगर आपके सुख के लिए बच्चा पैदा हुए तो क्यों शादी करता है? फिर क्यों बाहर चला गया? माता पिता की सेवा करे ना वो। हाँ, कटु सत्य है। हाँ, ओ आज वो छोटा सा बच्चा आपको दिन भर दौड़ाएगा, ये खिलौना चाहिए, आपके पास पैसा ना हो तो भी दीजिए, यही खाना है हमको, हाँ आज हमको यही खाना, यही मिठाई खानी है, आपके पास सामर्थ्य ना हो तो भी दीजिए। किसके सुख के लिए? 15 साल तक वो आपको, हमको ये किसी ने कहा, हमने पूछा कैसी चल रही गृहस्थी, छोटा बच्चा था 1.5-2 साल का उसके घर में, तो उसने मैसेज पे कहा स्वामी जी भंगी बनाए हुए है हमको। ऐसे लिखा उसने, भंगी बनाए है, मतलब हाँ। तो बना ही देते। वो बच्चा छोटा सा था। हाँ, तो आप तो उसको पाल पोस के तैयार कर रहे हो, बाद में पढ़ लिख लेगा, वो अमुक जगह जाएगा, अमुक जगह जाएगा। आपके लिए कौन है? आपके साथ में तो आपका कर्म, आपके भगवान, बस 2 ही हैं, मानो चाहे न मानो। लेकिन जब जीव ये मान लेता है ये मेरा मित्र, ये मेरा भाई, ये मेरा परिवार वाला, ये मेरा सगा संबंधी, तो मरो, हम क्या करें फिर? हाँ, तो फिर रो, फिर रो। आपके दुख का कारण ये। हाँ, दृष्टि दृश्यो संयोगो हेतु, ये दृष्टा, यह जो आप हो चेतन, यह दृश्य जगत में प्रकृति में जाके बैठ गए और उसको अपनी मान बैठे, बस इसी का नाम बंधन, इसी का नाम बंधन है। हाँ, आप नाव में बैठ जाओ, नाव अगर
नदी के अंदर चली गई, लंगर उठा, नाव में बैठ गए, तो आप ना चाहो तो भी आपका शरीर हिलेगा तो ना, आप ना चाहो तो भी शरीर हिलेगा, है ना। आप ट्रेन में बैठ जाओ और ट्रेन चल रही है, तो आप ना भी चाहो, क्यों, तो आपका शरीर हिलेगा, क्योंकि आप बैठे वहाँ पर हो ना। हमारे महाराज श्री कहते थे कूड़ेदान पे बैठ जाओ, डस्टबिन की जगह पे बैठ जाओ, तो लोग क्या करेंगे फिर आपके ऊपर, हाँ, फूल माला पहनाएंगे आपको। आप बैठे कहाँ पर, कूड़ेदान पर बैठे हो, तो आपके ऊपर चारों तरफ से कूड़ा ही तो लोग ला करके डालें। बिल्कुल उसी प्रकार से जब आप इस प्रकृति में बैठ गए तो प्रकृति वाले बन गए हो। आप अपने आप को किनारे करके देखो तो आप हो कौन, हाँ, ये चीज़। चलो हाँ, तो हाँ, अगला सूत्र जो है, अभी प्रकृति और पुरुष का विवेक है यहाँ पर, जो प्रधान और पुरुष दोनों का चिंतन कर रहे हैं। तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। अब देखो कुछ सिद्धांत यहाँ का स्पष्ट कर लेना। दो तत्व हैं, एक पुरुष और एक प्रकृति, ठीक है। पुरुष चेतन है, प्रकृति जड़ है। पुरुष निर्गुण है और प्रकृति तीन गुणों वाली। इन्हीं प्रकृति के तीन गुणों से 24 तत्वों से सारा का सारा संसार बन गया। यहाँ तक समझ आया है ना। आगे कहते हैं, यह जो पुरुष है चेतन, तादर्थ एव, इसी पुरुष के लिए ही, पुरुष के लिए ही दृश्यस्य आत्मा, यह जो प्रकृति में 24 चीज़ें बनी, ये सब का स्वरूप जो बनता बिगड़ता गया, दृश्य से आत्मा। यहाँ आत्मा मतलब उसका जो बनना बिगड़ना है, उसकी जो सत्ता है, उसका जो स्वरूप है। यहाँ आत्मा का अर्थ अपना सच्चिदानंद मत लेना। यहाँ आत्मा माने दृश्य जगत की सत्ता, दृश्य जगत का होना। ये किसके लिए है, तदर्थ एव, उस पुरुष के सुख के लिए ही, हाँ, उस पुरुष के सुख के लिए। तो इसी को कहते हैं प्रकृति पुरुष को, पुरुष भोगता है और प्रकृति करता है। तो प्रकृति क्यों नई नई चीज़ें बनाती रहती है, किसके सुख के लिए, पुरुष के सुख के। अगर पेड़ में फल लगा तो पेड़ उसका सुख लेगा, पेड़ में फल लगा कौन सुखी होगा, हाँ, कोई ना कोई चेतन। पेड़ जड़ है, उसका फल जड़ है, तो उस जड़ फल में जो लगा उसका सुख कोई ना कोई चेतन लेगा। चाहे वो चिड़िया लेवे, चाहे मनुष्य लेवे, चाहे पशु बंदर खावे, लेकिन भोक्ता कौन होगा, उसका चेतन होगा, पुरुष होगा। हाँ, वो पेड़ अपना फल का स्वाद स्वयं नहीं ले सकता जी। हाँ, एक फूल खिला, उस फूल का, वो फूल दृश्य है, प्रकृति है, उसका सुख कौन लेगा, हाँ, जो चेतन देखेगा। वो फूल अपना सुख स्वयं नहीं ले सकता ना, हाँ, भंवरा लेगा वो चेतन है, हाँ, मधुमक्खी लेगा वो चेतन है, हाँ, मरी हुई मधुमक्खी उसका सुख नहीं ले सकती, वो चेतन होगा ना। तो एक एक वस्तु का आप विचार कर लो, जो जो वस्तु इस प्रकृति में बन रही है उस चेतन के सुख के लिए, उसी के लिए है। उसका जो आकार है, जो प्रकार है, जो उसका नाम रूप है, जो व्यवहार है, वो सब इसको कहते हैं प्रकृति। देखो सरल भाषा बोले, प्रकृति, ये सारी प्रकृति नाच नाच करके पुरुष को रिझाती है, पुरुष को प्रसन्न करती है, तुम खुश रहो, यही तो है ना ये सारी प्रकृति। किसके लिए, कोई देखे ना, कोई देखे चेतन, हाँ, सारी प्रकृति जो है, ये सारी प्रकृति नया नया रूप बनती है, रंग बनता है, पत्तियां खिली, इसमें मोर बना, इसमें सब किसके, उस चेतन के सुख के लिए। तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, हाँ, प्रकृति करता है, पुरुष भोगता है। ये सिद्धांत हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, दोनों का। प्रकृति, पुरुष करता नहीं है, ये यही वेदांत में यही फर्क हो। वेदांत में हम कहेंगे जो भोक्ता होता है वही करता होता है, याद है ना। वेदांत की दृष्टि से जब विचार करोगे तो कहोगे जो भोक्ता है वही करता होगा। वाह वाह, देख लो, विचार करो, देखो आप इस दृष्टि से विचार करो। हाँ, तो जो करता है वो कौन, वो करती रहती है,
भांति भांति के रूप बनका करके। हाँ, आज को मिट्टी है, कल ईंट बन गई, परसों वही लोहा बन गया, उसी में से लकड़ी बन गई, उसी में से घर बन गया। किसके सुख के लिए? घर बनना किसके सुख? घर अपना सुख स्वयं नहीं ले सकता। घर किसके सुख के लिए? चेतन के लिए, चेतन के लिए, है ना? यही तो। हाँ, इसको फिर मूल सूत्र होगा संघातः परार्थत्वात्। जो संघात होता है वो किसी और के सुख के लिए होता है, इसलिए ऐसा समझौता दर्थ। अब ये पुरुष और प्रकृति का ही विवेक है, पुरुष प्रकृति का विवेक। अच्छा, थोड़ा सा अब विचार करना। एक अंतिम बात कह के अगले श्लोक सूत्र में जाते हैं। ये शरीर आपका प्रकृति से बनाना, वही 24 जो गिनाया था। हाँ, इसमें मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय, यही है ना? तो ये प्रकृति का हिस्सा हो गया, ये प्रकृति का हो गया। ये शरीर से अगर आप भोजन भी करते हो हाथ से, किसके सुख के लिए? शरीर के सुख के लिए, या इसके भीतर जो चेतन तत्व है उसके लिए? हमको अच्छा लगा, हाँ, ये खा के मुझको अच्छा लगा, ये कपड़े पहन करके मुझको अच्छा लगा, आज हमने जो है बाल ऐसे बनाए तो हमको अच्छा लगा, ऐसा टीका लगाया तो हमको अच्छा लगा। तो ये शरीर भी जो कर रहा है वो किसके सुख के लिए? अपने भीतर, इस शरीर के भीतर जो चेतन है उसके सुख के लिए। समझ में आना चाहिए। तो यह जो भीतर आपका चेतन तत्व है वह पुरुष है, और ये शरीर आपका प्रकृति का हिस्सा है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इतना समझ। ये शरीर, हाँ, जो करता है वही भोगता है, ऐसा हम लोग मानते हैं वेदांत में। कभी किसी ने जबरदस्ती कुछ खिला दिया तो दूसरे ने, जो करता है वही भोगता है, एक कब कहा? जो भोगता है वो करता है। पहले वृत्ति कौन सी आएगी? भोगता। तो फिर तो तुमने उल्टा बोला, जो करता है वही भोगता है, ये बोला था। पहले वृत्ति क्या आएगी? हमको अमुक वस्तु चाहिए, इसका मतलब मैं हो गया कौन? भोक्ता। तब हम क्रिया करेंगे। कामना के उपरांत क्या होगा? पहले कामना होगी, उसके उपरांत होगा कर्म। अविद्या, कामना, कर्म। हाँ, तो उल्टा ना बोलना, शब्दों में सावधान रहिए। हाँ, जो भोगता है वही करता। हमको कुछ नहीं चाहिए तो मैं क्यों करूँगा? चलो अब बताओ, अब बताओ क्या कह रहे थे? हाँ, जैसे किसी ने मिर्चा खिला दी तो करता दूसरा हुआ और भोक्ता हम हुए। तो भोक्ता दुखी हो रहा है खिलाने वाले के कारण, या भोक्ता की रुचि है मिर्चा नहीं खाएंगे इसलिए? फिलहाल जबरदस्ती हमको मिर्चा कोई खिलाता ही नहीं। आपके चित्त में दबी हुई कोई न कोई छुपी हुई वासना है, वही सामने किसी ने रखा तो उभर गई। अगर आप कहो जबरदस्ती उसने मिर्चा खिला दिया हमको, जबरदस्ती, हम नहीं चाहते थे, इसका मतलब फिर कल वो आपको अंडा खिला देगा, यही तो ना? परसों वो आपको साइनाइड खिला देवे। हाँ, हमारे भीतर जीव के चित्त में दबी हुई छुपी हुई वासना है, जो हमको पता नहीं कि हम भी सिगरेट का कस लगाएं तो कैसा लगेगा। कोई पूछे सिगरेट पियोगे? ना, बिल्कुल नहीं। हाँ, हम पीते नहीं। हाँ, लेकिन भीतर दबी हुई है। अब उसने कहा नहीं एक पी लो, नहीं तो तुम्हारी दोस्ती खत्म आज के बाद। बोले लाओ भैया देख लेते। हाँ, है ना? तो किसके लिए? क्यों? बोले आपके भीतर वो जो दबी हुई छुपी हुई कामना थी, उसी को हाँ, याद है, प्रसुप्त। गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, वो सब प्रसुप्त था। उसको सामने वाले ने खाद पानी दे के उभार दिया। वो कह दे कि एक बूंद साइनाइड चख लो, नहीं तो तुम्हारी दोस्ती खत्म। क्या करोगे? हमारी तुम्हारी दोस्ती आज के बाद खत्म, एक बूंद साइनाइड चख लो, जबरदस्ती चखोगे? तो मिर्चियाँ क्यों लाए बीच में? हाँ, अरे मिर्ची का पकौड़ा मिला, मिर्ची का पकौड़ा मिला, बड़ा बड़ा रखा था। अब हम 4 बार सोचे खाएं कि ना खाएं, खाएं कि ना खाएं। हाँ, और हमने उसको खाया, एक पकौड़ा मिर्ची वाला खा लिया। तो इसमें क्या खिलाने वाले का दोस्त थोड़े है? हाँ, मैं मिर्ची नहीं खाता हूँ फिर भी खाया। क्यों? हमारे भीतर कोई ना कोई छुपी हुई भावना थी जी। हाँ बिल्कुल,
जो भोगता है वही करता है। कोई ज़बरदस्ती आपको खिला, कोई ज़बरदस्ती आपको बांध के नहीं रखा। किसने बांध के रखा है? माँ ने, पिता ने, दादा ने, दादी ने, भाई ने, पत्नी ने, किसने बांध रखा? कोई बांध नहीं रखा। आप अपने स्वयं मन से बंधे हुए हो, मन से बंध गए। और रामकृष्ण परमहंस वाला दृष्टांत है ना, वो पेड़ वाला पकड़ने का सुना है कि नहीं? कोई आदमी आया, उसने कहा महाराज ये दारू हमसे छूटती नहीं, क्या करूं? हाँ, बहुत प्रयास कर लिया। परमहंस ने कहा ठीक है कल बताऊंगा। कल आना इसी टाइम। जब वो दूसरे दिन पहुंचा तो परमहंस एक पेड़ को इसे पकड़ के जो है, हाँ ये पेड़ ने पकड़ लिया हमको, पेड़ ने पकड़ लिया, कोई बचाओ। उसने कहा महाराज पेड़ ने नहीं पकड़ा, आपने पकड़ा है पेड़ को। हाँ हाँ, परमहंस का यही तो बात है, दारू ने तुमको, दारू जड़ है, तुम चेतन हो। हाँ, वो तुमको थोड़े पकड़ रखी है, तुमने उसको पकड़ रखा है। संतों ने दृष्टांत दिया बंदर और चने का, याद आया? याद आया? हाँ, सुराही होती है, छोटी सी सुराही, उसमें भीगा हुआ चना रख दिया जाता है। जंगल में उस सुराही को ज़मीन में गाड़ दिया जाता है खूब मजबूती से, जिससे वो सुराही हिल न सके अच्छी तरह से। इतना सा है, बंदर आता है, उसमें झांक के देखता है, चने हैं, चने उसको बहुत प्रिय है। वो अपना हाथ अंदर डाल देता है, अंदर डालता है और मुट्ठी भर के चना पकड़ लिया। अब वो निकालना चाहता है, तो निकालना चाहता तो सुराही में अटक गया। अब अटक गया तो उसको लगता है अंदर किसी ने पकड़ लिया मेरा हाथ। वो चना नहीं छोड़ता चना नहीं छोड़ता और खींच खींच के थक जाता है। अंत में बंदर को पकड़ने वाले दौड़ के उसको पकड़ लेते हैं, उसको जाके पकड़ लेते हैं। और इस प्रकार से फिर बंदर खेल दिखाता है डमरू पर। हाँ, क्यों? चने ने पकड़ा था कि उसने पकड़ा था? हम लोग अविद्या पकड़ के आए हुए हैं, बस तमाशा दिखा रहे हैं। ठीक है, सुखी भाव, तदर्थ भाव। अच्छा, भगवान की बड़ी कृपा है, आप लोग अगर अविद्या में ना होते, दुखी ना होते, तो हम लोगों को कैसे चलता काम? हाँ, है ना? अच्छा, सब स्वस्थ हो जाए तो अस्पताल क्या करे? हमारी क्या जरूरत? हाँ, सब स्वस्थ होंगे तो अस्पताल आपका क्या करेगा? तो ये समझ में आ जाए तो कल से आएगा। तो ये तो 50 बार सुनेगा, 100 बार सुनेगा, सुनते सुनते कभी न कभी चित्त में बैठे। तो ये सारी प्रकृति, सब प्रकृति तैयार करती है तरह तरह की सामग्री, किसके? पुरुष चेतन के सुख के लिए। ठीक है, आगे बढ़ूं? अगला, हाँ, कृतार्थम प्रतिनष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। कृतार्थम प्रतिनष्टमप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। एक बहुत बढ़िया यहाँ पर सिद्धांत है। अब ये बहुत मूल सिद्धांत हैं इन सब में दर्शन के। एक प्रश्न है, एक प्रश्न उठाया, और ये आपका वेदांत वालों का जो है यहीं पर थोड़ा सा ये पक्ष वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस पर मजबूत ये दिखाई पड़ता है। अगर सारी सृष्टि कल्पित है, अध्यास है, अब स्वामी जी का प्रश्न के लिए प्रश्न है, वो जाने। हाँ, सारी सृष्टि कल्पित है ना, अध्यस्त है, उसमें से एक ब्रह्मज्ञानी हो गया, एक ब्रह्मज्ञानी हो गया, ठीक है, एक आत्मा को जान लिया, तो जितनी कल्पनाएं थी वो सब का सब नष्ट हो गई कि नहीं? एक के ज्ञान से सबको मुक्त हो जाना चाहिए, एक के मुक्ति से सबको मुक्त हो जाना चाहिए, एक के ज्ञान से सबको ज्ञानी हो जाना चाहिए। क्या हुआ? अरे स्वप्न में 500 आदमी बैठे थे और मैं सत्संग सुना रहा था, 500 लोग, हाँ, और एक जग गया तो सारा का सारा 500 लोग कहाँ गए? सब 500 और जो बैठे थे सपने में सब समाप्त ना। तो ऐसे होना चाहिए ना, एक ज्ञान, आत्मा एक है ना, आत्मा आपने कहा आत्मा एक है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ, यही कहा। तो एक आदमी आत्मा को जान लिया तो सबको जान लेना चाहिए, क्योंकि वो आत्मा सर्वव्यापक है, सर्वत्र। एक के ज्ञान से सब ज्ञानी क्यों नहीं? एक के मुक्ति से सब मुक्त क्यों नहीं? एक गुरुदेव वशिष्ठ मुक्त हो गए, सब मुक्त हो जाओ मैं। हाँ,
क्या हुआ? अगर आपने कहा सब एक ही का पसारा है तो चक्कर काटे क्या? नहीं, चेतनता तो सबकी एक है, चेतन के भाव से एक है, लेकिन स्वभाव के भाव से नहीं। मतलब आप प्रश्न नहीं समझे, या तो प्रश्न को उत्तर जो है दाएं बाएं जा रहे हो। एक के ज्ञान से सबको ज्ञानी होना चाहिए, एक की मुक्ति से सबको मुक्ति होनी चाहिए। अगर आपने उसको एक समझा तो वो आत्मा एक है, तो एक है, सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, तो एक जान ले तो सब जान लिए, एक मुक्त तो सब मुक्त। एक कल्पना गई तो आप क्या कह रहे हो? अगर ये कहते हो तो आप कह रहे हो पहले सांप का जो है वो पूंछ जाएगी, फिर सांप का धड़ जावेगा, फिर सांप का आँख जावेगी, फिर सांप का फन जावेगा। एक एक जाएगा कि इकट्ठा? रस्सी पर सर्प की कल्पना हुई, रस्सी के ऊपर सर्प का अध्यास हुआ। जैसे प्रकाश होगा तो सर्प एक साथ जाएगा, हाँ, कि एक एक अंग अलग अलग जाएगा। तो हाँ, इसलिए यहाँ पर आकर के योग दर्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा से। अभी मैंने उसका उत्तर नहीं दिया, वो आप जानो, स्वामी जाने, आप लोग सब चिंतन करना। थोड़ा कुछ स्वामी जी का भी हाँ, खाली बैठे हैं हाँ। फिलहाल यहाँ पर इसीलिए योग दर्शन ने कहा पुरुष अनेक हैं। हमारे खाने से हमारा पेट भरेगा, तुम्हारे खाने से तुम्हारा पेट भरेगा। हाँ, हम जान लेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, तुम जान लोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। तो पुरुष अनेक हैं, एक बात यहाँ पर इन्होंने कहा। और प्रकृति अनादि है। प्रकृति कैसी है? अनादि है, नित्य है, और वो केवल प्रवाही नित्य है, बदलती हुई नित्य है। प्रवाही नित्य कहते हैं जैसे गंगा नित्य है, लेकिन जल हमेशा उनका बदल रहा है, जल का प्रवाह चलता चला जा रहा है। कल वाला जल या इधर चला गया, वहाँ चला गया, गंगा सागर पहुँच गया, प्रवाही नित्य है। तो ये कहते हैं प्रकृति प्रवाही नित्य है। अब सिद्धांत देखना, यहाँ देखना, कृतार्थम प्रति नष्टम, कृतार्थम प्रति नष्टम। जो कृतार्थ हो गया, जो तत्व ज्ञानी हो गया, जिसने साधना करके अपने आप को जान लिया पुरुष तत्व को, उसके लिए तो ये प्रकृति जो भोग और मोक्ष देने वाली थी, भोग और मोक्ष दोनों देने वाली, पहले कहा था भोग और अपवर्ग, तदर्थ अपवर्ग है न, ऐसे आया था सूत्र। तो भोग मोक्ष देने वाली प्रकृति उसके लिए बेकार हो गई, अब उसका इससे कोई प्रयोजन नहीं रहा। कृतार्थम प्रति नष्टम आपी अनष्टम। हाँ, तो ज्ञानी के लिए तो ये सब का सब अब उसका कोई उपयोग नहीं रहा, नष्ट जैसी हो गई। ईर्षा होने पर भी ये नष्ट नहीं होती प्रकृति। कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम। जो तत्ववेत्ता हैं उनके लिए ये सारी प्रकृति अब बिल्कुल बेकार हो गई, इससे अपने आप को अलग कर लिया तो नष्ट जैसे हो गई। लेकिन नष्ट होने पर भी ये प्रकृति नष्ट नहीं होती। क्यों? तद अन्य साधारणत्वात्, क्योंकि अभी और भी कोई अज्ञानी तो हैं। हाँ, एक ज्ञानी हुआ, उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके लिए प्रकृति से संबंध उसका टूट गया, लेकिन दूसरा अज्ञानी है, तीसरा अज्ञानी है, चौथा अज्ञानी है। तो ये प्रकृति अनादिकाल से ऐसे चलती चली आ रही है। हजारों हजार इस जगत में अज्ञानी हैं, उनमें जो ज्ञान प्राप्त कर लेगा बाहर हो जाएगा, दूसरे फिर अभी फंसे पड़े हैं। उनके लिए ये प्रकृति अपना भोग और मोक्ष दोनों बनाती रहती है। जैसे भंडारा चल रहा है, जो भोजन कर लिया वो बाहर हो गया। जो भूखा है खाएगा। हाँ, जो भूखा होगा वो प्रकृति उसके लिए आप पूड़ी निकालते रहो, खिलाते रहो, वो तरह तरह का रूप बदलता रहेगा। ऐसे प्रकृति है। कितना आसान सा सिद्धांत है। हाँ, हाँ, क्या हुआ? सिर नहीं लाया ना, ऐसे ना ऐसे, ऐसे माने हाँ, ऐसे माने जमा नहीं। हाँ कैसे? देखो, कृतार्थम प्रति नष्टम, कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम। जो तत्वज्ञानी हो गया अब उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा, हो गया खत्म इससे। लेकिन प्रकृति नष्ट नहीं होती, क्योंकि प्रकृति अनादि है,
हमेशा चलने वाली है, इसलिए तद अन्य साधारणत्वात्, ये प्रकृति बिल्कुल ऐसे बनी रहती है, तरह तरह से बदलती रहती है, ये रूप बदलती रहेगी भोग और मोक्ष देने के लिए। यहाँ पर हजारों हजार और करोड़ों करोड़ और अज्ञानी हैं, उनका भी जो है चलता रहता है। तो जो पुरुष ज्ञान प्राप्त करेगा वही मुक्त हो जाएगा, उसी को कैवल्य पद की प्राप्ति होगी। एक के मुक्त होने से सबको कैवल्य पद की प्राप्ति नहीं होगी। सबका अविद्या अलग अलग, तो सबको ज्ञान भी अलग अलग ही प्राप्त करना पड़ेगा। अब हम मलयालम भाषा सीख ले में तो सबको मलयालम थोड़े आ जाएगी। हाँ? एक के अज्ञान की निवृत्ति से सबका अज्ञान निवृत्त नहीं होगा। क्यों? ये प्रकृति अनादिकाल से चलती चली आ रही। तो तदर्थम प्रतिनष्टम, जो उस तत्व को अनुभव कर लिए उनके लिए भोग अपवर्ग सब समाप्त, तो उनके प्रति प्रकृति नष्ट हो गई, लेकिन फिर भी प्रकृति नष्ट नहीं हुई। इसको कह रहा हूँ उनकी नज़र में अब इसका उपयोग नहीं रहा। फिर अरे अच्छा, छोटे बच्चे को गुड्डा गुड़िया खरीद के दे दो। हाँ, छोटा छोटा, क्या उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टैडी, हाँ है ना, कुछ ऐसे जो है। हाँ, आओ छोटा बच्चा उसको गले से चिपकाए दिन भर घूमेगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ तक कि खाते समय भी साथ बिठाएगा, खा ले, है ना, सोते समय भी। आपके लिए कितना उपयोगी है उसका, आपके लिए आपका कितना उसमें महत्व है। हाँ, गुड्डे गुड़िया में आपके लिए कोई नहीं, बच्चों को रसा रहा है ना आपके लिए, तो वो वस्तु है, वो वस्तु है, बिल्कुल है। जो बाल बुद्धि वाले हैं उनके उपयोग की है, जो समझदार हो गए अब उनके उपयोग की वो चीज़ है नहीं। ऐसे प्रकृति है, जो ज्ञानी हो गए अब उनका इससे कोई प्रयोजन नहीं रहा, जो अज्ञानी है उनके लिए यही जीने मरने का सवाल है। बिल्कुल, यहाँ तो जरा सा मिला तो खुश, नहीं मिला तो हाय हाय। हाँ, उससे जो छीन के दिखाओ आप। कोई भी, अरे छोटा सा सड़ी एक माचिस की डिब्बी दे दो खेलने को, वही माचिस की डिब्बी आप छीन के दिखाओ उस बच्चे से जिसका कोई उपयोग ना हो। तो वैसे अब अपने आप समझ लिए, हमने बोलने तो ठीक है। अब एक बात जरूर यहाँ पर एक प्रश्न और होगा। हमने कहा ये प्रकृति जड़ है, हमने ऐसा बोला ना, प्रकृति जड़ है। फिर दूसरी बात हमने क्या बोला कि ये जो प्रकृति है, ये जो प्रकृति है इसमें परिवर्तन होता रहता है, ये अपना नया नया इसमें उत्पत्ति होती रहती है, ये बदलाव करती है। बीज से अंकुर हुआ, अंकुर से तना बन गया, उससे शाखाएं निकली, उसमें पत्तियां हुई, उसमें पुष्प लगा, उसमें फल लगा, ये प्रकृति के अंतर्गत होता गया। तो जड़ वस्तु अपने आप क्रिया कैसे कर लेती है? जड़ वस्तु को शक्ति देने वाला कोई चाहिए कि नहीं? क्या हुआ? नहीं। हाँ, यहाँ पर थोड़ा अंतर होगा आपके विज्ञान से और हमारे अध्यात्म से। विज्ञान कहेगा जड़ वस्तु अपने आप क्रियावान हो जाती है, जैसे नदी का प्रवाह अपने आप क्रियावान है। वायु जड़ है, पेड़ की पत्तियां भी जड़ हैं। वायु चलती है तो पत्तियां हिलती हुई हमको दिखाई, तो पत्तियों में क्रिया दिखाई पड़ी, क्रियावान है। लेकिन जड़ वस्तु जड़ में क्रियावान होती है। ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझो तो क्या है वो, कभी पंचक्की पे आटा पिसाने गए हो कि नहीं? पहाड़ में गए हो? पानी से चक्की कैसे चल जाएगी? कैसे चलेगी पानी से चक्की? पंचक्की किसने देखा है? तुम दो ही प्राणी देखे हो। पान चक्की, पानी से चलने वाली चक्की जो आटा पीसती है, हमने तो डीजल से चलते हुए देखा है। पानी से कैसे? हाँ, वहाँ पानी का ऊपर से प्रवाह आ रहा है, पहाड़ के ऊपर से, वहाँ लगा दिया पाइप, उस पाइप में से पानी का एक वेग आता है, नीचे लगी है एक मोटर टरबाइन, उसके ऊपर पड़ता है,
और वो टरबाइन चल पड़ती है, वो मोटर चल पड़ती है, वो मशीन चल पड़ी और उससे जो है चक्की भी चल। जड़ वस्तु में क्रिया दिखाई पड़ी कि नहीं? पानी का प्रवाह आया, उससे वो मोटर चल पड़ी, मशीन चल पड़ी और उससे आटे का चक्की चल पड़ी। तो जड़ वस्तु भी क्रियावान दिखती है। ये विज्ञान का सिद्धांत है, ये विज्ञान का सिद्धांत है। हम लोग कहेंगे कि जड़ वस्तु में क्रिया हो नहीं सकती। जड़ वस्तु हमारी वो पहचान है कि जो ना स्वयं को जाने ना किसी अन्य को जाने, ठीक है ना। तो जड़ वस्तु में जो उसकी सत्ता है, जो उसकी चेतनता है, क्रिया शक्ति, वो कहीं और से आई है। सूत्र पढ़ तो, स्वास्वामी शक्तयोः स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोगः स्वस्वामी शक्तयोः स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोगः। देखो सूत्र ही पढ़ो, पहले ध्यान देना। स्वामी शक्तयोः, तो यहाँ पर इसको अलग अलग करो। स्वाशक्ति, स्वामी शक्ति, यहाँ पर दो शब्द हो गया, स्वाशक्ति और स्वामी शक्ति। शक्तयोः माने द्विवचन में हो गया ना, तो शक्तयोः को दोनों के साथ में लगा दो। तो स्वाशक्ति और स्वामी शक्ति। स्वाशक्ति माने किसकी? प्रकृति में दो चीज़ों को कहा ना, पुरुष और प्रकृति। तो स्वा माने प्रकृति की शक्ति, स्वामी उसकी कौन है? पुरुष। प्रकृति का स्वामी कौन? पुरुष। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि प्रकृति का ही स्वामी पुरुष है, उसकी स्वामी है, तभी वो प्रकृति करता है और पुरुष को सुख देती है, पुरुष भोगता है। अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए प्रकृति भिन्न भिन्न रूप धारण करती है। तो स्वशक्ति अपनी शक्तियों से स्वामी शक्ति स्वामी को ये प्रसन्न करती है। स्वामी होता क्या है कि ये दोनों की शक्तियों में संयोग हो जाता है। हाँ, दोनों की शक्तियों में संयोग हो जाता है। कौन सा अध्यास होगा यहाँ पर? लौह तप्त पिंडवत, अन्योन्याध्यास है ना। जैसे हमने तवा रखा आग पर, तो अग्नि की गर्मी लोहे में आ गई, तो हमने कहा हम तवे से जल गए। तवा जला नहीं सकता, तवा तो लोहा है, लोहा ठंडा होता है, वो आग के कारण गर्म था तो हम जल गए। तो उसमें जो गर्मी पना आया कहीं और से। तो कहते हैं ये जो प्रकृति करती है वो उसी पुरुष की शक्ति से कार्य करती है, पुरुष की शक्ति से कार्य। तो स्वाशक्ति इसमें अपनी भी शक्ति है और स्वामी की भी शक्ति से कार्य करती है। लेकिन क्यों करती है? स्वरूप उपलब्धि हेतु। ये सारी प्रकृति का जितना कार्य है ये चाहती है कि पुरुष अपने स्वरूप का अनुभव कर लेवे। प्रयोजन यही है, बिल्कुल प्रयोजन यही है। ये प्रकृति चाहती है ये पुरुष सुख को प्राप्त करे, ये पुरुष आनंद को प्राप्त करे, यह पुरुष का जो अपना स्वरूप है उसमें अवस्थित हो जाए। तो स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोगः, इसी का नाम हो गया संयोग। इसके पहले भी एक जगह पर संयोग शब्द आया होगा याद, हाँ 17वें सूत्र में बंधन का हेतु बताया था। बंधन क्या है? दृष्ट दृश्यो संयोगो हेय हेतु। संयोग शब्द वहाँ से यहाँ तक संगति लगा लो। तो ये जो प्रकृति है अपनी शक्ति, पुरुष की अपनी शक्ति, दोनों के बीच में संयोग हो गया। संयोग होने पर बंधन हो गया। लेकिन प्रकृति करती इसीलिए है कि यह पुरुष, यह आप जो जीव हो, अपने उस आत्म स्वरूप को जान लो। इसीलिए प्रकृति कभी सुख, कभी दुख, कभी अनुकूल, कभी प्रतिकूल परिस्थिति बनाती रहती है। हाँ, आपको परमात्मा की तरफ, अपने स्वरूप की तरफ ले चलने के लिए, उसकी तरफ। जब आप बहुत सुखी हुए, देखो अब देखो एक दृष्टांत दो, आपको बहुत आनंद आया, बहुत सुखी हुई है, भगवान के मंदिर में पहुंच गए, अंदर वैष्णो देवी के अंदर। जब बहुत सुख हुआ तब भी आंखें बंद हो गई, अंदर चले गए कि नहीं? हाँ, आंख बंद हुआ, अंदर चले गए। कोई बहुत आपका प्रेमी अचानक आ गया दरवाजे पर, आप एक क्षण सब भूल गए, आपका मन इधर उधर जो चलता था, चित्त वृत्ति सब शांत हो गई। आपने कहा स्तब्धि भाव, स्तब्ध हो गए।
कहाँ चले गए? अब अपने भीतर चले गए। यही हुआ ना, बड़े हर्ष में भी आप भीतर गए। अच्छा, बहुत दुख हुआ, घोर दुख हुआ, प्रतिकूल परिस्थिति आई, तब भी आप आंख बंद करके अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा दुनिया। कोई कहे चाय पी लो, आपको अच्छा नहीं लग रहा। कोई कहे बैठो बात करो, टीवी देख लो, क्यों इतना दुख है, कहाँ जा रहे हो आप? तो ये प्रकृति जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति देती है, वो चाहती है कि आप भीतर जाओ, अपने स्वरूप का अनुभव करो। असली उपाय यही है मुक्ति का। ये प्रकृति चाहे अनुकूल दे के चाहे प्रतिकूल। थोड़ा सा अब यहाँ पर एक भेद समझ लेना, एक भेद है। हम कहेंगे, हम क्या कहेंगे, देखो अपने भक्ति के प्रसंग में, कि सब अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति भगवान देते हैं जीव को आगे बढ़ाने के लिए, जीव को अपने परमात्मा से मिलाने के लिए। जो भी घटना होती, जैसे आप सुनोगे कि पूरे महाभारत में असली करने वाले कौन हैं? भगवान, यही तो कहोगे ना। पूरी रामायण में सब करने वाले, वनवास जाना है, कौन करने वाले? इच्छा किसकी? स्वयं भगवान की इच्छा, उन्हीं की है। तो सब करण करावन वाले कौन हैं? वही हैं। तो हम कहेंगे भगवान ऐसा करते हैं। योग दर्शन कहता है सब प्रकृति कर रही, अनुकूल भी परिस्थिति मिल रही तो प्रतिकूल भी परिस्थिति मिल रही है, वो प्रकृति दे रही है। लेकिन उद्देश्य यही है कि आप अपने आत्मा की तरफ बढ़ो, अपने स्वरूप को पहचानो और जीवन मुक्त हो जाओ। ये जो संयोग हो गया, ये प्रकृति का, पुरुष का यही बंधन है, यही बंधन है। जब यह हम इस शरीर आदि प्रकृति को अपनी मान बैठे तो आप दुखी होते हो। अब यह आगे शुरू होता है ना, इसका कारण क्या है तो पढ़ ही लो। ये तो जो है बहुत बार बार पढ़ चुके। तस्य हेतुरविद्या, तस्य हेतुरविद्या। क्यों हम जुड़ गए प्रकृति के साथ में? अज्ञान के कारण। ठीक ठीक नहीं समझते थे, और क्या नहीं समझते थे, ठीक ठीक बुद्धि का दोष था, इसलिए समझ गए, फंस गए। तो अब अगला आएगा, हे हो गया, हे हेतु हो गया, दो चीज़ें पूर्ण। अब देखना, अब आएगा हान। हे हेतु, और अब शुरू करते हैं हान। हे क्या चीज़ है वो बता दिया, सारा दृश्य जगत, ये सारी प्रकृति है। हे हेतु क्या है? यह जो दृष्टा पुरुष है प्रकृति के साथ जुड़ गया, यही बंधन है, यही दुख होता है, इसलिए इसको किनारे करो। पंच क्लेश आदि जब किनारे हो जाएगा तब क्या होगा? हान। हान माने आप मुक्त हो जाओगे। मुक्त हो जाएंगे, कैसा होगा? ये तो शाम वाला हो गया जी, अब शाम को देखते हैं हान की स्थिति जो है, और शाम को देखते हैं। ये दो चीज़ों पर खूब थोड़ा सा मनन करना, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति जड़, पुरुष चेतन। प्रकृति दृश्य, पुरुष दृष्टा। प्रकृति 24 तत्वों वाली, पुरुष अपनी महिमा में अकेला। यही ना, प्रकृति करता है, पुरुष भोगता है। प्रकृति तरह तरह के रूप बदलती है, किस लिए? इस पुरुष को आनंद मिले। यह पुरुष अगर इस प्रकृति का केवल देख करके सुखी होता, यहाँ तक ठीक रहता, भोगता है तो ठीक रहता। लेकिन ये पुरुष जो है प्रकृति के साथ इतना ज़्यादा जाके जुड़ गया कि प्रकृति की घटना से वो अपने आप को सुखी दुखी मानने लगा। वृत्ति सारूप्यम, प्रकृति में बदलाव हुआ तो हाय मैं मर गया, हाय हाय मेरा क्या होगा, मेरा तो अब जीने का कोई फायदा नहीं रहा। आप प्रकृति की एक एक परिस्थितियों से अपने आप का तादात्म्य करने लगे, यही बंधन है। इसको अलग अलग करके समझ लो, यही मुक्ति है। कितना आसान सा, इतना आसान सी बात है बस, और का। हाँ जो पुरुष भोगता है, हाँ, ये भोगता गुरुदेव, किसी ने कोई शब्द कहा और हमने भोगा तो गुरुदेव इसमें करता कौन हुआ? अगर किसी ने कोई शब्द कहा और हमने भोगा, मतलब दुख भोगा उससे, तो यहाँ पे करता कौन हुआ? करता तो हमेशा प्रकृति ही है। हाँ, बोला किसने? बोला किसने? वाणी ने कि नहीं? प्रकृति के बगैर बोल के दिखाओ, प्रकृति के बगैर बोल के दिखाओ।
मुंह है। कर्मेंद्रिय किस में आई? कर्मेंद्रिय किस में है? प्रकृति में, यही ना, तभी तो बोला उसने। तो उसने बोला ठीक है। आपकी ज्ञानेंद्रिय ने सुना, यहाँ तक तो ठीक है, प्रकृति का व्यवहार हुआ ना, गुणा गुणेश वर्तन्ते, ये तो प्रकृति का व्यवहार हुआ। उसकी कर्मेंद्रिय ने बोला, आपकी ज्ञानेंद्रिय ने सुना। भीतर आपने समझ लिया कि इसने मुझको गाली दिया, ये समझा किसने? और बस वहीं वो भोक्ता बन गए। तो रो, हाँ, वो शब्द आपको जो है, शब्द आपको दुखी नहीं कर रहा है, शब्द नहीं दुखी कर रहा है। हाँ, ससुराल में गाली मिल जावे तो, हाँ, ससुराल में गाली देते। मिथिला वालों ने भगवान राम को गाली दिया, हाँ, दशरथ जी गोरे, कौशल्या गोरी, तू काला आया कहाँ से, हाँ, सब गाली दिया है। और वहाँ गाली में गाली गाने का पैसा देना पड़ता है, हाँ, कपड़े कुछ और, वो कहते हैं गाली गवाई, हाँ। अब तो गाली से हमेशा दुख ही मिलता है, ये हम कहाँ से माने? हंसते बहुत हैं, खुश बहुत होते हैं, हाँ, खुश बहुत होते हैं बाराती लोग खुश होते हैं, हाँ, धीरे धीरे खाते हैं। वो आप लोगों का अनुभव है जी सब। कितनी बात है यार। तो वो जिसने भीतर बैठ के समझा कि मुझको मेरा अपमान किया, मेरा अपमान किया, कान ने नहीं कहा, कान ने तो केवल शब्द सुना दिए बस, है ना, मेरा अपमान किया, वही भोगता है, उल्टी समझ वाला। अरे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।